संसद की लोकसभा में पीएम केयर्स फंड को लेकर हंगामा हो गया। संसद में चल रहे मॉनसून सत्र में फाइनेंशियल बिल पर चर्चा के दौरान जब बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सदन में पीएम केयर्स फंड का हिसाब दे रहे थे, तब उन्होंने सोनिया गांधी और नेहरू गांधी परिवार का नाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस द्वारा पीएम केयर्स फंड का विरोध करना जैसे ईवीएम का विरोध करना और फिर चुनाव हार जाना है। कांग्रेस ने बाद में जन धन, विमुद्रीकरण, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को बुरा बताया। वे हर चीज में दोष ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी मंशा में ही दोष है। उनके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य भी विपक्षी सदस्यों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। साथ ही कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि चूंकि पीएम केयर्स फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये सही नहीं होता अगर ये पब्लिक ट्रस्ट के बजाय कानूनी तौर पर बनाया जाता। इसका जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू जी ने फंड बनाया, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए ट्रस्ट बनाया था, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था। इसकी जांच होनी चाहिए। इस बहस में शामिल होते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर से माफी मांगने को कहा था। ये सब जो आरोप लगाए हैं और काफी हार्ड लैंग्वेज में, बहुत कठिन भाषा में उसने ये सब बताया। हमने कहा कि माफी मांगो। तो अभी 2 बार हाउस की एडजर्नमेंट हो गया है, क्योंकि उनके तरफ से ना माफी मांग रहे, ना हमारे तरफ से हम हाउस को बिजनेस एज यूजुअल करने देंगे, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ये एक अन्याय है, ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है। तो यही चल रहा था। देखिए, दिक्कत यह है कि हमारे देश में इतने बड़े समस्या हैं, हमारे अर्थव्यवस्था की समस्या, कोविड का जो मैनेजमेंट, जो अभी आजकल हमारे केस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी, जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा कि इतने बेरोजगारी हमारे देश में है। एक एक करके ये सब होने से, और चीन का हमला, और इनके ऊपर चर्चा करने के अलावा इस किस्म के राजनीतिक भाषण लेके आके हमारे सांसद को एकता दिखाने के अलावा ऐसे बांटना चाहिए, डिवाइड करना बिल्कुल बुरी बात हो गई। इतनी बहस के बाद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा किसी की भी भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है। बता दें कि कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है।